प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के नाम में मैं हर किसी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप जान चुके हैं कि हमने एक नए श्रृंखला में कदम रखा हुआ है जिसका नाम है पवित्र स्थान। आज उसका तीसरा संदेश है जिसका नाम है द्वार या तो फिर फाटक या तो फिर मार्ग। भाई और बहनों, यहोवा का वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान यहोवा, धन्यवाद करना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए। होने दे यहोवा कि आज के इस पवित्र दिन में आज हम पवित्र स्थान के बारे में पढ़े। यहोवा, विशेष रूप से हम इस पवित्र स्थान में द्वार या तो फिर फाटक या तो फिर मार्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। होने दे यहोवा कि जो भी हम पढ़ेंगे उसके जरिए आपको ही गौरव और महिमा मिले और इसके जरिए हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ते जाएं। यहोवा, आपका वचन शक्तिशाली है और आपके वचन के जरिए बहुत से लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। वही चाहते हैं आज हम हमारी जिंदगी में भी आपका वचन काम करे ताकि हम आपके जैसे हो सके। यहाँ के बाद का समय, हमारा अध्ययन, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। बिनती आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, आज का जो वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हम पवित्र स्थान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस पवित्र स्थान का जो फाटक है या तो फिर मार्ग है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं भाई और बहनों कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आपके सामने आपको दिखाई दे रही है और ये उस पवित्र स्थान का मार्ग है, या तो फिर इसे हम फाटक कह सकते हैं या तो फिर द्वार कह सकते हैं। भाई और बहनों, निर्गमन की किताब उसका 27वां अध्याय और 16वां वचन यहाँ पे लिखता है, और आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके खंबे 4 और खाने भी 4 हो। यहोवा का वचन कहता है यहाँ पर कि जब मूसा को पवित्र स्थान बनाने की आज्ञा दी गई थी तो यहोवा ने उसको ये भी कहा कि वो पवित्र स्थान किस रीति से बनाना है। यहोवा ने उसको ये कहा कि आंगन का द्वार जो बनाना है उसके लिए एक पर्दा बनाना जरूरी है। और ये द्वार जो है, ये द्वार किसका प्रतीक है या तो फिर किसको दर्शाता है, इसके बारे में हम देखना चाहते हैं। भाई और बहनों, अगर हम द्वार या तो फिर फाटक या तो फिर मार्ग के बारे में पढ़ते हैं तो यहोवा के वचन में द्वार यह शब्द कैसे इस्तेमाल किया है। भाई और बहनों, उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और अगर हम 24वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें ऐसे कुछ द्वार या तो फिर फाटक के बारे में पता चलता है। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और 24वां वचन, यहाँ पर बात यह है कि आदम और हवा ने यीशु मसीह के खिलाफ, यहोवा के खिलाफ, पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया है और उसका नतीजा हम यहाँ पर उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और 24वें वचन में पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और 24वां वचन, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यहोवा का वचन कहता है कि आदम और हवा ने जब पाप किया तो आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। यहोवा ने उनको बाहर निकालने के बाद यहोवा का वचन कहता है कि जीवन के वृक्ष के मार्ग पर, जीवन का वृक्ष जो था उसके मार्ग पर, मतलब उसके द्वार पर, मतलब उसके फाटक की ओर, मतलब जीवन का वृक्ष जो था, जीवन का पेड़ जो था, उसको पहरा देने के लिए यहोवा ने क्या किया, करूबों को, मतलब स्वर्गदूतों को वहां पर पहरा देने के लिए वहां पर रख छोड़ा। उसके अलावा ज्वालामय तलवार भी दी गई ताकि आदम और हवा जाकर उस जीवन के वृक्ष का फल ना खाए। भाई और बहनों, मार्ग
जो जीवन के वृक्ष की ओर जा रहा था उस मार्ग को यहोवा ने बंद करवाया। इसका मतलब यह है कि आदम और हवा जीवन का वृक्ष का फल नहीं खा सकते। हम ये पढ़ना चाहते हैं कि पवित्र स्थान में मार्ग कितना जरूरी है। द्वार या तो फिर फाटक हमारे जिंदगी में या तो फिर रूहानी जिंदगी में, विशेष रूप से पवित्र स्थान पढ़ते समय द्वार का महत्व क्या है। यहोवा का वचन कहता है कि जो मार्ग जीवन के वृक्ष की ओर जा रहा था उस मार्ग को यहोवा ने बंद किया। भाइयों और बहनों, उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय और 17वां वचन, और यहां पर हम ये देखते हैं कि याकूब जो है उसने अपने पिता को बहकाकर या तो फिर उसे फंसाकर उसने अपने बड़े भाई एसाव को भी भरमाकर याकूब जो है वहां से उसके घर को छोड़ देता है और एक दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करता है, या तो फिर दूसरी जगह वो जा रहा है और वहां पर जाते समय वो एक जगह पे पहुंच जाता है जहां पर उसको एक दृश्य या तो फिर दृष्टांत या तो फिर एक उसको सपना मिल जाता है। उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय और 17वें वचन में लिखा है, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। मतलब वहां पर दृष्टांत में याकूब देखता है कि जहां पर वो है वहां से एक सीढ़ी स्वर्ग की तरफ लगाई गई है और उस सीढ़ी के ऊपर बहुत सारे स्वर्गदूत आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। मतलब उनका आना जाना उस सीढ़ी के ऊपर हो रहा है। इसका मतलब यह है भाई और बहनों कि याकूब ने वहां पर यह देखा कि वो जो सीढ़ी जो है वो सीढ़ी एक मार्ग को दर्शाती है, एक फाटक को दर्शाती है। मतलब याकूब जब डरा हुआ था, याकूब जो भयभीत हो चुका था क्योंकि उसने उसके पिताजी और उसके भाई को भरमाया था, फंसाया था, उसकी वजह से याकूब ने घर छोड़ा था और वो ऐसी जगह जाना चाहता था जहां पर वो सुरक्षित रहे। लेकिन वो इतना डर चुका था कि उसके लिए अब एक ऐसी चीज की जरूरत थी जिसकी वजह से उसका हौसला बढ़ सके, उसको आशा मिल सके। इसलिए यहोवा ने याकूब को एक दृष्टांत दिया। उस दृष्टांत में उसने देखा कि एक सीढ़ी है जो स्वर्ग से जमीन तक रखी गई है और उस सीढ़ी के ऊपर बहुत सारे स्वर्गदूत आ रहे हैं और आना जाना उनका हो रहा है, आ रहे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है भाई और बहनों कि अगर हम उस सीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहोवा के वचन में वो सीढ़ी जो है वो यीशु मसीह को दर्शाती है। मतलब यीशु मसीह के जरिए याकूब को आशा मिली कि भले ही उसने पाप किया हो, भले उसने उसके पिताजी और उसके भाई के खिलाफ बगावत की हो या तो फिर उन दोनों को फंसाया हो, लेकिन फिर भी याकूब को यहोवा ने, उस पापी को यहोवा ने अकेले नहीं छोड़ा। उस याकूब को यहोवा ने आशा दी और कहा कि ये मार्ग तुझे बचा सकता है, लेकिन उस मार्ग के ऊपर तुझे चलना चाहिए। इसका मतलब ये है भाई और बहनों कि वो जो सीढ़ी थी वो फाटक या तो फिर मार्ग था स्वर्ग को पहुंचने के लिए। इसका मतलब ये है भाई और बहनों कि यहोवा हमें ये बताना चाहते हैं कि याकूब को जो दृष्टांत दिया वो दृष्टांत हमें भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम पापी है और हम जानते हैं कि यहोवा के वचन में लिखा है कि हर किसी ने पाप किया है, तो हमारे लिए आशा यही है कि यीशु मसीह के जरिए, उस सीढ़ी के जरिए दुनिया से हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। मतलब यीशु मसीह के जरिए हम उद्धार की जिंदगी पा सकते हैं। उतना ही नहीं भाइयों और बहनों, यूहन्ना नए नियम में जाएंगे, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 6वां वचन, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 6वां वचन यहां पे लिखता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मतलब जो सीढ़ी याकूब को दिखाई दी
वो सीढ़ी यीशु मसीह को दर्शाती है, क्योंकि वो फाटक, वो द्वार, वो मार्ग यीशु मसीह ही है। क्योंकि यीशु मसीह यहां पर खुद कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मतलब जो मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, या तो फिर जो मार्ग हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, उद्धार की जिंदगी दे सकता है, जो मार्ग हमें पवित्र स्थान के अंदर लेके जाता है, वो फाटक जो है, पवित्र स्थान का जो फाटक है, वो फाटक, वो मार्ग जो है, वो यीशु मसीह है। यूहन्ना उसके 14वें अध्याय और 6ठे वचन में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब भाई और बहनों, पिता के पास पहुंचने के लिए हमें यीशु मसीह के जरिए ही पहुंचना है। अगर आप याद करते हो तो पिछले संदेश में, पिछले 2 संदेशों में हमने ये पढ़ा कि यीशु मसीह पवित्र स्थान के जरिए हमें क्या बताना चाहते हैं। यीशु मसीह पवित्र स्थान के जरिए हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हम यहोवा के साथ एक होना चाहते हैं तो हमें पाप से छुटकारा चाहिए। जब तक हम पाप से छुटकारा नहीं पाते, तब तक हम यीशु मसीह या तो फिर यहोवा के साथ नहीं हो सकते। और पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। और यहोवा का वचन कहता है कि पवित्र स्थान जो है वो हमें पाप से छुटकारा भी दे देता है, और यहोवा पिता जो है उसके साथ एक कर भी देता है। तो अगर हमें यहोवा के साथ एक होना होगा तो पाप से छुटकारा चाहिए। अगर पाप से छुटकारा चाहिए तो वो जो मार्ग है पवित्र स्थान में जाने के लिए, पवित्र स्थान में जाने के लिए जो मार्ग है, जो दरवाजा है, जो फाटक है, जो द्वार है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। भाई और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, और वो द्वार के जरिए ही, यीशु मसीह के जरिए ही हम पवित्र स्थान में जा सकते हैं, जहां पर हम यहोवा पिता से मिल सकते हैं। इसलिए यहोवा का वचन हमें जानना जरूरी है। और यहोवा का वचन ये कहता है कि अगर हम यहोवा पिता के पास पहुंचना चाहते हैं तो यीशु मसीह के जरिए ही पहुंच सकते हैं। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 9वां वचन लिखा है यहां पर। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 9वां वचन, द्वार मैं ही हूं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहोवा का वचन हमें यहाँ पर ये बताता है कि वो मार्ग जो है, वो फाटक जो है, जो पवित्र स्थान में है, वो फाटक, मार्ग, द्वार, सभी चीजें एक ही है, वो यीशु मसीह को दर्शाते हैं। और यहोवा का वचन कहता है कि जो कोई भीतर प्रवेश करता है, मतलब जो भी भाई और बहनों, आज आपको यहोवा का वचन वादा करता है, आपको आज यहोवा का वचन आशा देता है और कहता है, अगर कोई उस पवित्र स्थान में जाना चाहता है, यहोवा पिता से एक होना चाहता है, पाप से छुटकारा पाना चाहता है, यहोवा का वचन कहता है कि जो भी उस मार्ग से भीतर आएगा, मतलब यीशु मसीह के पास आएगा और भीतर और बाहर आया जाया करेगा, वो चारा पाएगा। चारा पाएगा मतलब बहुतायत से आशीष मिलेगी, उसे बहुतायत से रूहानी तौर पर बढ़ोतरी होगी, उसका इजाफा होगा। भाई और बहनों, क्या ये मार्ग हमारे लिए जरूरी नहीं है? बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह के बिना हम कहीं पर नहीं पहुंच सकते। अगर पिता के पास पहुंचना है तो उस द्वार से, उस मार्ग से, पवित्र स्थान का जो मार्ग है उसी से जाना पड़ेगा, जो यीशु मसीह को दर्शाता है। मत्ती उसका 7वां अध्याय और 14वां वचन, क्योंकि सकेत है यह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अब यहोवा यहां पर क्या बताना चाहते हैं? यहां पर यहोवा ये कहना चाहते हैं कि जो पवित्र स्थान का जो फाटक है, जो यीशु मसीह को दर्शाते हैं, यीशु मसीह की जिंदगी को दर्शाते हैं, यहोवा का वचन कहता है कि वो फाटक कैसा है? सकेत है। मतलब उसके अंदर जाने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, उसके अंदर जाने के लिए हम दुनियादारी का बोझ लेकर उसके अंदर नहीं जा सकते। आगे लिखा है, और वह मार्ग जीवन को पहुंचाता है, और वो मार्ग सकरा है। सकरा मतलब कठिन है। मतलब उस मार्ग के ऊपर चलने के लिए, उस फाटक के अंदर जाने के लिए हमें पूरी तरह से नम्र
और हलीम होना होगा। हमें पूरी तरह से अपने आप को यहोवा को समर्पित करना होगा, तभी जाकर हम उस द्वार से, उस फाटक के भीतर जा सकते हैं। भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि ये जो तस्वीर आपके सामने है वो आपको दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आपको ये बताएगी कि मार्ग जो पवित्र स्थान के अंदर लेके जाता है वो मार्ग सकेत है और सकरा है, मतलब वो मार्ग छोटा है। अगर उस छोटे से मार्ग से हमें जाना होगा तो पूरी अपने आप को पूरी तरह से यहोवा को समर्पित करने के बाद ही हम वहां पर प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि वो मार्ग हमें जीवन मतलब उद्धार की जिंदगी की तरफ लेके जाता है। और यहां पर लिखा है कि थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, बहुत कम लोग उस मार्ग पर चलते हैं, हर कोई उस मार्ग पे नहीं चलता, हर किसी को उस मार्ग पे चलने की इच्छा नहीं होती। लेकिन यहोवा ने वो मार्ग हर किसी के लिए खुला दिया है। यहोवा चाहते हैं कि उस मार्ग से हर कोई जाए, और वो मार्ग भले ही उस मार्ग पर चलने के लिए बहुत मुश्किलें आती है, या तो फिर वो मार्ग सकेत है या तो फिर सकरा है, लेकिन हर कोई उस मार्ग से जा सकता है, हर कोई उस फाटक के अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन यहोवा किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते। उद्धार की जिंदगी पाने के लिए यहोवा ने हमें न्योता दिया है, यहोवा ने हमें आमंत्रित किया है, और यहोवा चाहते हैं कि हम बड़े प्यार से उसको स्वीकारें। भाइयों और बहनों, उस फाटक में जाने की इजाजत यहोवा ने हर किसी को दी है। उस फाटक के अंदर पहुंचने के लिए, उस मार्ग से अंदर जाने के लिए यहोवा ने हर किसी को इच्छा देने की बात भी कही है। यहोवा चाहते हैं कि अगर हमें इच्छा ना हो तो हम यीशु मसीह के पास जाकर कह सकते हैं कि यीशु मसीह उस फाटक के अंदर जाने के लिए मुझे इच्छा दे दे। यीशु मसीह दे देंगे, और इंतजाम भी करते हैं। यहोवा हर किसी को मौका देते हैं कि हर कोई उस फाटक के अंदर से भीतर चला जाए, क्योंकि वहां पर हम पाप से छुटकारा पाते हैं और यहोवा पिता से भी मिलते हैं। इसलिए वो मार्ग बहुत ही जरूरी है। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय और 12वां वचन लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपनी ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। अब यहोवा का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने लोगों को उद्धार की जिंदगी देने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। लेकिन भाइयों और बहनों, हम फाटक के अंदर जाने की बात कर रहे हैं, और यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने फाटक के बाहर दुख उठाया। इसका मतलब यह है भाइयों और बहनों कि यीशु मसीह जो खुद मार्ग है, उनको यरूशलेम में इतनी तकलीफ हुई, मतलब यरूशलेम के बाहर उनको ले जाकर उनको सूली पर चढ़ाया गया। यरूशलेम के बाहर मतलब फाटक के बाहर। भाइयों और बहनों, इसका मतलब यह भी है कि भले ही यीशु मसीह पवित्र स्थान में हर चीज को दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि भले ही यीशु मसीह को यरूशलेम के बाहर सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन फिर भी यहोवा का वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है वही फाटक है, वही मार्ग है, क्योंकि उस सूली पर चढ़ने से पहले उनको बहुत तकलीफ से जाना पड़ा। उस तकलीफ से गुजरते समय उन्होंने बहुत लोगों को आशीष दी और उद्धार की जिंदगी पाने के लिए मदद भी की। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और 14वां वचन, यहोवा के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। भाइयों और बहनों, स्वर्ग की दुनिया में जो हम यरूशलेम शहर में जाने वाले हैं या तो फिर स्वर्ग में प्रवेश करने वाले हैं, यहोवा का वचन कहता है कि वहां पर भी फाटक हैं, वहां पर भी फाटक हैं, और वो फाटक यीशु मसीह को दर्शाता है। भाइयों और बहनों, इसलिए मेरा कहने का मतलब आज आपसे ये है कि क्या आप उस मार्ग को ढूंढ पाए हैं? वो यीशु मसीह क्या आपकी जिंदगी में है? क्या यीशु मसीह के जरिए आपने उद्धार की जिंदगी में कदम रखा है? अगर नहीं रखा है तो आज भाई और बहनों, मैं आज आपको विनती करता हूं,
आज आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आज ही इसी समय आज आप उस मार्ग को ढूंढिए। यीशु मसीह आपके सामने, आपके साथ, आपके लिए खड़ा है और यीशु मसीह चाहते कि आप तुरंत उसके पास जाए ताकि आप उस मार्ग से भीतर जाकर पाप से छुटकारा पाए और उद्धार की जिंदगी पाकर यहोवा पिता के साथ रहे। भाइयों और बहनों, अगर हम किसी घर में जाते तो हम उस घर में दरवाजे के अंदर जाते हैं या तो फिर दरवाजे से उस घर में प्रवेश करते हैं, द्वार से प्रवेश करते हैं, फाटक से प्रवेश करते हैं, तभी जाकर हम घर वालों से मिल सकते हैं, तभी जाकर जिससे हम मिलना चाहते हैं उनसे मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मार्ग बहुत बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए कि अगर वो मार्ग नहीं होता तो क्या होता। अगर यीशु मसीह नहीं रहते तो हमारे लिए उम्मीद ही क्या है कि हम उद्धार की जिंदगी पाए। मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय और 28वां वचन, मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय और 28वां वचन। हम पवित्र स्थान के बारे में पढ़ रहे भाइयों और बहनों, और पवित्र स्थान में पहली चीज जो हम पढ़ना चाहते हैं वो है मार्ग, फाटक या तो फिर द्वार। और यह आप अभी तक हमने ये पढ़ा कि वो मार्ग, फाटक और द्वार यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह के बिना कोई भी उस फाटक के अंदर नहीं जा सकता। और भाइयों और बहनों, अगर आप पवित्र स्थान की जो रचना है उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि उस पवित्र स्थान में जाने के लिए कोई और फाटक नहीं है। उस पवित्र स्थान में जाने के लिए कोई और दरवाजा, कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग मैं ही हूं, मतलब सिर्फ वहां पर एक ही फाटक है जिसके जरिए आप पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। इसका मतलब यह है भाइयों और बहनों कि उद्धार की जिंदगी पाने के लिए, पाप से अलग होने के लिए, यहोवा पिता के साथ एक होने के लिए, मतलब यीशु मतलब पाप से मुक्ति देने वाला, पाप से छुटकारा देने वाला, और इमैनुअल मतलब यहोवा हमारे साथ, ये दोनों पाने के लिए भाइयों और बहनों हमें उस मार्ग से ही जाना होगा। और उस मार्ग के जरिए हम यहोवा के पास पहुंच सकते हैं। उस मार्ग, उस फाटक और उसके द्वार के अलावा हम यहोवा पिता के पास कभी भी नहीं पहुंच सकते। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय और 28वां वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। परिश्रम किस चीज का करें? परिश्रम हम सिर्फ कष्ट उठाते हैं हमारी रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे कष्ट उठाते हैं पाप करने में। पाप जब हम करते हैं तो उसे कहा जाता है हम परिश्रम करते हैं। पाप में परिश्रम है भाइयों और बहनों। और बोझ से दबे लोगों, मतलब जब हम पाप करते हैं तो उस पाप के बोझ तले हम दब जाते हैं। यहोवा का वचन कहता है मेरे पास आओ। यीशु मसीह खुद कहते हैं मेरे पास आओ। जो लोग पाप के नीचे दबोच गए हैं, जो लोग पाप करके थक चुके हैं, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ। आगे लिखा है मत्ती उसका 11वां अध्याय और 28वां वचन, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मतलब पाप से छुटकारा दूंगा, मतलब वो जो आपके ऊपर है, जो आप ढो रहे हो, जो आपको ढोने की कोई जरूरत नहीं है, उस बोझ को आपसे वो हटा लेंगे और आपको मुक्त कर देंगे। आपको यहोवा पिता के पास जाने का मौका मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, ऐसा मार्ग आपको कहां पर पता चलेगा? ऐसा मार्ग आपको कहां पर दिखाई देगा? कहीं पर भी नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस मार्ग को अपनाइए, यीशु मसीह को अपनाइए और उद्धार की जिंदगी पाइए। इसके लिए हम एक लूका की किताब उसका 15वां अध्याय और 11वां वचन पढ़ना चाहेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यहाँ पर ये जो घटनाएं हैं, ये घटना यीशु मसीह लोगों को बता रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि एक मनुष्य था और उसके 2 पुत्र थे, उसके 2 बेटे थे। लूका 15:12। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में सो जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। यहोवा का वचन कहता है कि 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने पिताजी से कहा कि पिताजी, जो मेरी संपत्ति है, जो मेरा भाग है, जो मेरा हिस्सा है,
जितना मुझे मिलना चाहिए वो मुझे दे दे। और यहोवा का वचन कहता है कि पिताजी ने उसको ना नहीं कहा। लेकिन भाइयों और बहनों, आमतौर पर बंटवारा जो होता है वो बंटवारा पिताजी गुजरने के बाद होता है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान ने पिताजी गुजरने के पहले ही बंटवारा करने की मांगी, ठान ली और पिताजी से जाकर कहा कि मुझे मेरा जो हिस्सा है वो मुझे हिस्सा चाहिए, बंटवारा कीजिए। भाइयों और बहनों, जीते जी इस लड़के ने पिताजी को मार डाला, क्योंकि पिताजी के मौत के बाद ही बंटवारा होता है। लेकिन जीते जी ये कहता है कि मुझे बंटवारा चाहिए, इसलिए पिताजी उसको ना नहीं कहते, उसकी संपत्ति 2 हिस्सों में बंट जाती है। लूका उसका 15वां अध्याय और 13 वचन में लिखा है, और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। भाई और बहनों, अजीजों, यहोवा का वचन कहता है कि ये छोटा बेटा अपनी संपत्ति लेकर कुछ दिनों में ही वो घर छोड़ देता है और दूर देश चला जाता है। भाई और बहनों, हम क्या पढ़ रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि जो परिश्रम करते हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, वो मेरे पास आइए। हम मार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, फाटक के बारे में पढ़ रहे हैं, द्वार के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पर हम जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन वो समय आज है और अभी है। यहोवा के वचन में लिखा है भाइयों और बहनों कि ऐसा ना हो कि वो समय बीतने के बाद हमारे मन में इच्छा हो जाए कि हम फाटक के भीतर जाएं। लेकिन यहोवा का वचन कहता है आज मौका है, ये मौका हो सकता है कि हमें वापस नहीं मिले। यहां पर लिखा है लूका की किताब उसका 15वां अध्याय और 13वें वचन में कि ये जो छोटा बच्चा, छोटा बेटा जो अपनी संपत्ति लेकर जाता है, वहां पर वो बहुत से गलत आदतों में आ जाता है, दुनियादारी में आ जाता है। दुनियादारी में और गलत चीजों में, गलत बातों में, गलत आदतों में ये अपनी जो संपत्ति है, अपनी जो धन दौलत है वो उड़ा देता है, खर्च कर देता है। और उसके बाद क्या हो जाता है? लूका उसका 15वां अध्याय और 14वां वचन, जब वह सब कुछ खर्च हो चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। मतलब उस देश में अकाल आ गया, या तो फिर उस देश में पैसों की कमी, अनाज की कमी होने की वजह से वो पैसा जो उसके पास था वो सब कुछ खर्च हो गया, सब कुछ खर्च हो गया। मतलब भाइयों और बहनों, पहली गलती उसने ये की थी कि उसने जीते जी, पिताजी जीते जी, मतलब जिंदा होने के बावजूद भी उसने बंटवारा करना चाहा। वो पहली गलती थी। और दूसरी गलती ये यहां पर हुई है कि वो जो हिस्सा उसे मिला था, जो पैसा उसको मिला था, संपत्ति जो मिली थी, वो उसने पिताजी की इच्छा के अनुसार उसके घर में रहकर उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसने दूर देश जाकर, यहोवा का वचन कहता है, दूर देश जाकर उसने खर्च किया। और वो भी तीसरी बात, खर्च कहां पर किया? गलत बातों पर खर्च किया। उसके बाद यहोवा का वचन कहता है कि उस देश में अकाल पड़ा और उसकी वजह से उसका जो भी पैसा था वो पूरी तरह से खर्च हो चुका और वो कंगाल हो गया। मतलब घर के बाहर निकलने से पहले उसके पास जितना था, अब उसके पास कुछ ना बचा। लूका की किताब उसका 15वां अध्याय और 15वां वचन, यहां पे लिखा है, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। यहोवा का वचन कहता है कि इस छोटे बेटे ने जब अपना पैसा पूरी तरह से खर्च किया, कंगाल हुआ, तब उसको भूख और अपनी जिंदगी बिताने के लिए, अपनी जिंदगी रोजी रोटी कमाने के लिए उसको सुअरों के बीच भेजना पड़ा, या तो फिर उसको जाना पड़ा जहां पर उसने सुअरों को चराया, सुअरों को चराया। किसी के खेत में उसने काम किया, और वो कौन सा काम था? सुअरों को चराना। लूका उसका 15वां अध्याय और 16वां वचन, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था।
यहोवा का वचन कहता है कि इस इंसान के पास जो सब कुछ था उसने अपनी संपत्ति लेकर उस दूर देश में चला गया, जहां पर उसने सब गलत आदतों पर उसने पैसा खर्च किया, कंगाल हुआ, उसने काम करने की कोशिश की, और जो यहाँ पर लिखा है कि फलियों से, जो सुअर खाते उसके फलियों से वो अपना पेट भरने की उसने कोशिश की। लूका उसका 15वां अध्याय 17 वचन, जब वो अपने आप में आया। भाई और बहनों, यह वचन जो है लूका उसका 15वां अध्याय 17 वचन जो है, ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। इस पूरी कहानी में, इस पूरी घटना में ये वचन सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है जब वह अपने आप में आया। ये जानना बहुत जरूरी है भाई और बहनों। जब हम दुनियादारी में फंस जाते हैं, गलत आदतों में, या तो फिर पाप तले, बोझ के तले, पाप के बोझ तले जूझते हैं, हम पाप को सह लेते हैं, या तो फिर हम पाप में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तब कभी हमें पता चलता है कि हमने जो किया है वो गलत किया है। यहोवा का वचन कहता है कि तब वो अपने आप में आ गए, मतलब उसको वो विचार आ गए, वो उसके जहन में वो विचार आ गए, उसने सोचा कि उसने जो भी किया है वो गलत है, मतलब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। यहाँ पे लिखा है तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मतलब उसको उसकी हालातों ने सिखाया कि उसने जो भी किया है वो गलत किया है, उसने जो भी किया है गलत किया है। और वो कहता है कि मेरे पिताजी के घर में मजदूरों के लिए खाना बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। लूका की किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 18वां वचन, तब मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता जी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तो ये बच्चा जो है, ये बेटा, छोटा बेटा जो है, वो अब प्रायश्चित करने लगता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा, उस मार्ग पर चलूंगा जो मार्ग मैंने छोड़ा था, जो फाटक, जो घर का फाटक मैंने छोड़ा था, जो द्वार मैंने छोड़ा था, उस द्वार के ऊपर वापस मैं जाऊंगा और पिताजी से विनती करूंगा कि मैंने आपके खिलाफ मैंने पाप किया है, आपके दृष्टि में मैं पापी हूं। लूका उसका 15वां अध्याय और 19वां वचन, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के नाई रख ले। यहोवा का वचन कहता है कि ये बच्चा अब पूरी तरह से उसका मन बदल चुका है। पहले खुदगर्ज था, पहले सिर्फ खुद के बारे में सोचता था, लेकिन अभी ये कहने लगा है कि मैं भूखा मर रहा हूं और मुझे पता चला है कि मैंने जो भी किया है वो गलत किया है। और वो अपने पिताजी के पास जाकर कहना चाहता है कि मैं पापी हूँ, आपके खिलाफ मैंने पाप किया है, मुझे आपके बेटे होने का कोई अधिकार नहीं है, मैं आपके बेटे होने का लायक नहीं हूँ, मुझे मजदूर के समान रखिए। लूका उसका 15वां अध्याय और 20वां वचन, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। भाई और बहनों, ऐसा प्यार कभी आपने देखा है कि ये लड़का, ये जो बेटा है, छोटा बेटा, वो अपने घर वापस चला जाता है और घर के पास पहुंचते ही, या तो फिर घर के पहले ही कुछ दूरी पर जब उसके पिताजी उसको देखते हैं, मतलब पिताजी उसके ऊपर, उसके मार्ग पर, उस राह पर हमेशा उनकी निगाहें रहती है कि कब मेरा बेटा वापस आएगा। क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि ऐसा नहीं हुआ कि पिताजी अपने काम में व्यस्त थे और ये बेटा घर में जाकर उनसे मिलता है, नहीं, घर के पहले ही मार्ग पर पिताजी इस बेटे को देखते हैं। मतलब पिताजी राह देखते रहते, इतने समय से पिताजी राह देख रहे थे कि वो लड़का जो है वो वापस आ जाए, वो लड़का जो है वो वापस आ जाए। भाइयों और बहनों, बहुत बहुत अच्छी घटना यहाँ पर दर्ज की है, जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि यहोवा हमसे कितना प्रेम करते हैं।
इसलिए भाई और बहनों, हमने यहोवा के वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह कहते जो भी परिश्रम करते, जो बोझ तले दबे हुए हैं, वो मेरे पास आए। अब ये इंसान पाप उसने किया था, अपने पिताजी के विरुद्ध पाप किया था, लेकिन फिर भी पिताजी के पास जाता है। लेकिन यहोवा का वचन कहता है कि पिताजी क्या करते हैं, उसको देखकर उसके ऊपर तरस खाते हैं, दौड़कर उसको उसके पास आते हैं, गले लगाकर उसको बहुत चूमते हैं। लूका उसका 15वां अध्याय और 21वां वचन। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। भाई और बहनों, जो उसने ठाना था वही उसने बोला। उसने कहा कि पिताजी, मुझ में ऐसी कोई भी खासियत नहीं है जिसकी वजह से मैं आपका बेटा कहलाऊं, क्योंकि मैंने ही आपको कहा बंटवारा करो, आपने बंटवारा किया, और मैंने वो पैसे जो थे, वो संपत्ति जो थी, वो धन जो था, गलत आदतों में उड़ा दिया, और मैं अब कंगाल हो चुका हूँ। मेरे पास ऐसी कोई भी खासियत नहीं जिसकी वजह से मैं आपका बेटा बन सकूँ। लूका की किताब, लेकिन देखिए क्या होता है यहाँ पे। लूका की किताब उसका 15वां अध्याय और 22वां वचन, यहाँ पे लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। अब भाई और बहनों, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें क्या है। यहोवा का वचन कहता है कि परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ। मतलब उसके जो फटे पुराने कपड़े थे, उसको उसका जो पहराव था वो बदल कर उसको नए कपड़े दिए गए, उसका पहरावा बदल दिया गया। भाइयों और बहनों, पाप की वजह से हमारा ये जो जिंदगी है, ये गंदे पहराव की तरह हो गई है, गंदे पोशाक की तरह हो गई है, गंदे कपड़ों की तरह हो गई है। लेकिन यीशु मसीह जो मार्ग और फाटक और द्वार है, जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, मतलब क्या, जब एक हाथ पापी पाप करता है तो उसे क्या करना चाहिए, उस पवित्र स्थान के फाटक के अंदर भीतर प्रवेश करना चाहिए, पूरी नम्रता के साथ अपने आप को पूरी तरह से यहोवा के सामने समर्पित करते हुए उस फाटक के अंदर से उनको जाना पड़ेगा। हर किसी को, क्योंकि हम मैले हुए हैं, हम पाप में गंदे हो चुके हैं, और जो वस्त्र, जो शुद्धता, जो पवित्रता है, जो पवित्रता का वस्त्र है, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह की जिंदगी, यीशु मसीह आज्ञाकारी है। यीशु मसीह जैसे पिता की तरफ आज्ञाकारी है, वो आज्ञाकारी मतलब वो जो वस्त्र है, वो वस्त्र शुद्धता और पवित्रता को दर्शाता है, वो वस्त्र यीशु मसीह के पास ही है। भाई और बहनों, इसीलिए यहोवा का वचन कहता है कि जैसे इस छोटे बेटे ने पिताजी के पास जाने की कोशिश की और पहुंचा भी, बिल्कुल वैसे भाई और बहनों, हमें भी यीशु मसीह के पास जाना होगा। इस इंसान ने, इस छोटे बच्चे ने, इस छोटे बेटे ने पिताजी के पास जाने के लिए कितना समय लगाया। तुरंत, मतलब जब उसको पता चला कि मैं भूखा हूं और मेरे पिताजी के घर में सब कुछ है और मैंने पिताजी को दुख दिया है, उसके विरुद्ध पाप किया है, वहां से वो निकल पड़ा। भाई और बहन, आज अभी आपको यहोवा के पास जाना होगा। उस मार्ग से, उस फाटक से, जो पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए जो फाटक है, वो फाटक आज आपका इंतजार कर रहा है। वो मार्ग आज आपका इंतजार कर रहा है। वो मार्ग यीशु मसीह जो है, वो आज आपके रास्ते पर नजर रखे हुए हैं। उनकी निगाहें भाई और बहनों आपके ऊपर है, और यहोवा चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते कि आप कल नहीं, आज नहीं, अभी इसी वक्त उसके पास जाएं। क्या आप यहोवा के पास जाना चाहते हैं? यहोवा का वचन कहता है कि जब ये छोटा बेटा उसके पिताजी के पास पहुंचा, उसने पापों की कबूली की। यहोवा का वचन कहता है कि उस पिताजी ने अपने दासों से कहा कि नया पहराव उसको दो। मतलब यीशु मसीह हमें आज उद्धार की जिंदगी देना चाहते हैं, पवित्रता देना चाहते हैं। उस पवित्रता के जरिए हम हमारा नंगापन ढक सकते हैं। उस पवित्रता के जरिए भाइयों और बहनों, हम हमारा जो कपड़े जो है वो निकाल कर, जो हमारे पाप है वो धोकर हमें शुद्ध किया जाता है, और वो सिर्फ यीशु मसीह करता है।
यहाँ पर आगे लिखा है कि उस पिताजी ने बेटे के लिए एक अंगूठी लाई। अंगूठी का मतलब है कि तू मजदूर या तो फिर नौकर नहीं है, तू आज से मेरा बेटा है। भाइयों और बहनों, अंगूठी देना मतलब किसी को किसी के साथ रिश्ता या तो फिर वाचा बांधना, और पिताजी ने इस बेटे के साथ एक वाचा बांधा, एक रिश्ता बनाया, एक रिश्ता बनाया। आगे लिखा है और पाँव में जूतियां पहनाई। पाँव में जूतियां पहनाई मतलब यहोवा ने इस पिताजी ने उस बेटे को जूते दे दिए। इसका मतलब ये है कि अब तू सही मार्ग पर जाएगा, अब तू सही मार्ग पर चलेगा, ये मुझे तू वादा कर। भाइयों और बहनों, कपड़े, अंगूठी और जूते ये उद्धार की जिंदगी का पहरावा है, उद्धार की जिंदगी का पहरावा है। इसके बारे में भाइयों और बहनों हम इफिसियों की किताब उसके 6वें अध्याय में पढ़ते हैं। बहुत जरूरी है कि हम इस पहराव को पहन लें। और ये पहराव हमें कहां से मिलना चाहिए? यीशु मसीह से मिलना चाहिए, किसी इंसान से नहीं, किसी और चीज से नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ। इसलिए वो मार्ग जो है वो हमारे लिए खुला है, वो दरवाजा, वो फाटक, वो जो द्वार है, वो जो मार्ग है वो बंद नहीं है, वो हमेशा खुला है। लेकिन भाइयों और बहनों, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो मार्ग बंद हो जाएगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। उसके पहले कि वो दरवाजा बंद हो जाए, हमें यीशु मसीह के पास जाना होगा। भाइयों और बहनों, यहाँ पे लिखा है लूका की किताब उसका 15वां अध्याय और 23वां वचन, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। यहोवा का वचन कहता है कि उस पिताजी ने उस बेटे को अपनी तरफ ले लिया और दासों को कहा कि एक पला हुआ बछड़ा लाकर उसे मार दो, मतलब उसको काटो और हम उसे खाएंगे और आनंद मनाएंगे। और ये जो पला हुआ बछड़ा जो है वो किसको दर्शाता है? वो भी यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह के बलिदान के बिना भाइयों और बहनों हमें उद्धार की जिंदगी नहीं मिलती। लेकिन पहले मार्ग से हमें अंदर जाना होगा, तभी जाकर हम बलि के वेदी के पास पहुंच सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह ने जान दी, जहां पर वो पला हुआ बछड़ा हमारे लिए, हमारे पापों की वजह से घायल हुआ और मारा गया। वो बछड़े के पास, उस बलि की वेदी के पास पहुंचने के लिए हमें पहले मार्ग से, इस फाटक से अंदर जाना होगा, जो मार्ग सकेत है और सकरा है, मतलब कठिन है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह के हवाले करना होगा, उसके अधीन होना होगा और अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह के लिए समर्पित करना होगा, तभी जाकर हम उस मार्ग से जा सकते हैं। और बहुत कम लोग हैं, यहोवा के वचन में लिखा है, जो वो पाते हैं। भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि हर कोई इस मार्ग पे जाए। जो उद्धार की जिंदगी पाना चाहता है वो हर कोई उस मार्ग से जाए, और हर किसी के लिए उद्धार की जिंदगी जरूरी है। लूका की किताब उसका 15वां अध्याय और 24वां वचन, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। यहोवा का वचन कहता है कि ये पिता क्या कहता है? ये मेरा पुत्र जो था वो मर गया था। भाई और बहनों, जब हम पिताजी से अलग होते हैं, जब हम पाप की जिंदगी जीते हैं, तो हम उसमें मरे हुए लोगों की जैसे हैं। वहां पर हमारी मौत होती है। इसका मतलब भाइयों और बहनों ये है, अजीजों गौर से सुनिए, पाप में जिंदगी नहीं, पाप में मौत है। भले हम सांसें लेते हैं, भले हम चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, लेकिन भाइयों और बहनों जब तक हम पाप में हैं उसे जिंदगी नहीं, उसे मौत कहते हैं। और यहोवा का वचन कहता है कि ये पिताजी जो है इस बेटे को वापस पाने के बाद, ये पिताजी कहते हैं कि ये बेटा जो था वो मर चुका था। भाइयों और बहनों, जब तक हम उस मार्ग के ऊपर, जब तक हम उस फाटक के भीतर, जब तक हम द्वार के भीतर नहीं जाते, तब तक हम मरे हुए हैं। हम मरे हुए हैं, हम में जिंदगी नहीं है। अगर हमें जिंदगी चाहिए तो उस फाटक से भीतर हमें जाना ही होगा। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है। क्यों जी गया है? क्योंकि वो मार्ग, उस फाटक यीशु मसीह के पास पहुंचा है। पवित्र स्थान में ये इंसान पहुंच चुका है
खो गया था अब मिल गया है। भाइयों और बहनों, अगर आप उस पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश आप तक नहीं किए हैं, आपने अगर उस पवित्र स्थान में प्रवेश या तो फिर कदम नहीं रखा है, तो यहोवा का वचन आपसे और हमें कहता है कि हम खोए हुए लोग हैं और हमें वापस एक ही मार्ग जो यीशु मसीह है वहां पर पहुंचना होगा। यहाँ पे लिखा है खो गया था अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे। भाइयों और बहनों, यहोवा का वचन कहता है कि इस छोटे बेटे ने वापसी की, घर लौटा, घर वापसी हो गई उसकी, और उसके लिए बहुत से लोगों ने, हर किसी लोगों ने जहां जो घर में है उन्होंने आनंद मनाया, ऐसा यहोवा का वचन कहता है। भाइयों और बहनों, ये पवित्र स्थान का जो फाटक है, मैं आशा करता हूं कि ये जो है, ये तस्वीर जो है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। ये जो फाटक है भाइयों और बहनों, ये फाटक पूर्व की ओर था। और पूर्व की ओर क्यों? मतलब पूर्व से जैसे सूरज उगता है और पश्चिम की तरफ ढलता है, बिल्कुल वैसे यीशु मसीह का आना भी होगा। सूरज जैसे पूर्व से उगता है भाइयों और बहनों, दिन की शुरुआत होती है, जिंदगी की शुरुआत होती है। इसका मतलब यह है भाइयों और बहनों कि पूर्व की तरफ पवित्र स्थान का मार्ग और फाटक पूर्व की तरफ है। इसका मतलब जब हम उस फाटक से अंदर भीतर प्रवेश करते हैं, उस मार्ग से प्रवेश करते हैं, तो हम नई जिंदगी में कदम रखते हैं, नई जिंदगी में कदम रखते हैं। भाइयों और बहनों, क्या आप नई जिंदगी में कदम रखना चाहते हैं? तो आज अभी इस वक्त यीशु मसीह जो मार्ग, सत्य और जीवन और पुनरुत्थान और फाटक जो यीशु मसीह है, उसके पास आइए हम चलते हैं ताकि हम उद्धार की जिंदगी पा सके। यहोवा आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान यहोवा, धन्यवाद करना चाहते, आज आपने पवित्र स्थान के बारे में, विशेष रूप से उस फाटक के बारे में, द्वार के बारे में, मार्ग के बारे में जो पवित्र स्थान के अंदर हमें लेके जा सकता है, उसके बारे में आपने हमें बताया है। धन्यवाद करना चाहते हैं कि यहोवा आपने वो मार्ग आज भी खुला रखा है। हम चाहते हैं कि उस मार्ग से हम तुरंत जाएं बिना किसी रुकावट के। यहोवा, हम चाहते हैं कि उस फाटक के अंदर हम प्रवेश करें और वो फाटक, वो मार्ग यीशु मसीह है। होने दे यहोवा की पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में कार्य करे ताकि हम आज और अभी इसी वक्त उस फाटक के भीतर प्रवेश करके उद्धार की जिंदगी पा सके। यहाँ के बाद का समय हमारा सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं। यहोवा, हमें चलाइए, हमें उद्धार की जिंदगी दे दीजिए। ये छोटी सी विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।